प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरब में रिवाज था कि साल में 2 बार दूध पिलाने वाली औरतें मक्का आतीं, अपने साथ लड़कों को ले जातीं, उन्हें दूध पिलातीं, और जब दूध पिलाने की मुद्दत पूरी हो जाती थी तो मक्का में लड़कों को उनके माँ बाप के पास पहुंचा देती थीं और वह इकाम लेकर वापस होती थीं। खूब इनाम इत्तेफाक की बात, उस साल बनी सद कबीले की औरतें मक्का में आई। उनमें हलीमा सादिया भी आई थीं। जहां से ये औरतें आई थीं वहां उस साल सूखा पड़ा हुआ था, इसलिए वह और उनके खविंद एक दुबले खच्चर और कमजोर सी ऊंटनी पर सवार होकर चले थे। बड़ी मुसीबत से मक्का पहुंचे कि बच्चों को पहले ही हासिल कर लिया, लेकिन मोहम्मद बिन काफिले की औरतें पहले पहुंच गई थीं। उन्होंने अमीर घरानों अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने पर कोई तैयार न हुआ, इसलिए कि वह यतीम थे। चूंकि दायों के इनाम का तल्लुक बाप से ही हुआ करता था, इसलिए सबों ने यही सोचा कि यतीम बच्चे को दूध पिलाने का इनाम ही क्या मिलेगा। लेकिन हलीमा को अभी तक कोई बच्चा न मिल सका था। उन्होंने अपने खाविंद से कहा, मैं तो खाली हाथ वतन को न जाऊंगी। अगर तुम कहो तो अब्दुल मुत्तलिब के यतीम पोते को ही ले लूं, जिसके माथे से नूर और बरकत चमकती है। वह खाविंद को राजी करके आमिना के पास गईं और उनकी जुबानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त की करामतों की जो बातें सुनी देखीं, सुन देख कर बड़ी खुशी खुशी खाविंद के पास आईं और उसे भी सब कुछ सुनाया। उनके खाविंद अबू जुवैब भी सुनकर बहुत खुश हुए। हलीमा ही से नकदल किया जाता है कि कसम है अल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छाती से अपना पेट भर लिया और दूसरी छाती से उन्होंने कभी दूध न पिया। शायद अल्लाह का इशारा हो कि दूध शरीक भाई के लिए दूसरा दूध छोड़ दिया जाए। इसी तरह मेरी ऊँटनी को भी इतना दूध होता था कि हम दोनों पीकर पेट भर लेते थे, और इस लड़के के आते ही ऐसी बरकत हम पर जाहिर हुई कि काफिले की औरतें हम सब पर रश्क करती थीं। वापसी में तो मेरा खच्चर सारे खच्चरों का सरदार होकर सबसे आगे चलता था। काफिला वाले हमारी यह सूरत देखकर हैरान होते थे। फिर जब वतन पहुंचे तो बरकतें ऐसी हुईं कि हमारा वक़्त बड़े आराम से गुजरने लगा, चूंकि सूखा चल ही रहा था। पूरे कबीले की बकरियां सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गई थीं, दूध कहाँ से देती। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह बरकतें जाहिर होती थीं, उसमें एक यह भी था कि हमारी बकरियां इतना दूध देतीं कि बर्तन भर जाते। इस लालच में कि शायद दूसरी बकरियां भी दूध दें, लोग हमारी बकरियों के साथ अपनी बकरियां चराया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी बकरियों के थन में दूध न उतर पाता, जबकि हमारी बकरियों के थन दूध से हर वक्त भरे रहते। 2 वर्ष की मुद्दत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सेहतमंद हो गए कि 4 साल के मालूम होते थे। जब दूध पिलाने के दिन पूरे हो गए तो हम आपको मक्के में लाए। जुदाई के गम से दिल टुकड्ढे टुकड्ढे हुआ जाता था। उस वक्त मक्का में वबा फैली हुई थी, मुनासिब नहीं। मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहें। बीबी आमिना से इजाज़त लेकर फिर उनको वतन ले आईं। एक दिन हज़रत ने कहा कि मेरे भाई दिन को बकरियां चराने जाते हैं, मैं अकेला रहता हूं, मुझको भी उनके साथ कर दिया करो। चुनांचे 2 महीने तक हज़रत भी भाइयों के साथ बकरियां चराने को जंगल में तशरीफ ले जाते थे। एक दिन दूध शरीक भाई रोता हुआ आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 आदमियों ने पकड़कर जमीन पर गिराया और उनके पेट को चीर डाला। हलीमा और उनके खविंद रोते चिल्लाते जो वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। हलीमा को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने देखकर छाती से लगा लिया। हाल पूछा तो फरमाया कि उजले कपड़े पहने हुए मर्द ने मुझे गिराया, मेरा सीना चीर कर दिल को निकाला, स्याह खून की कुछ बूंदों को बाहर किया, और दूसरे आदमी ने बर्फ का पानी थाल में लाकर मेरे दिल को धोया, फिर सीने में रखकर मेरे पेट को सिया। इस पूरी कार्रवाई में मुझे कहीं भी दर्द न मालूम हुआ। ये सुनकर हलीमा और उनके खाविंद डरे कि इस लड़के का अजब हाल है, ऐसा ना हो कि कोई बात हो जाए और हम कुछ कर ना सकें। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ के पास फिर मक्का पहुंचा दिया। जब हज़रत की उम्र 6 वर्ष की है तो बीबी आमिना हज़रत है को लेकर मदीने में अपने रिश्तेदार से मिलने आईं। कुछ दिन रहकर वापस हुईं। अब्बा नाम के गांव में पहुंची तो बीमार हो गईं और उसी बीमारी में इंतकाल फरमा गईं। फिर उम्मे अमन जो बीबी के साथ थीं और लौंडी थीं,
आपको अपने साथ मक्का लाईं और दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब 7 वर्ष के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को भी मौत का पैगाम आ गया। आपने आखिरी वक्त में सब लड़कों को जमा करके वसीयत की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, देखभाल का काम अबू तालिब को सौंपा, फिर इंतकाल फरमा गए। अब अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल और परवरिश करते थे। वह अपने बेटों से ज्यादा आप मोहब्बत करते थे। से जब 12 वर्ष के हुए तो अबू तालिब ने शाम देश की तरफ सफर का इरादा किया और चाहा कि हजरत को छोड़कर वहां जाएं। हजरत ने फरमाया, तुम यहां मुझे छोड़े जा रहे हो? अब्बू तालिब को हजरत की इस बात से बड़ा धक्का लगा। उन्हें छाती से लगाया और अपने साथ लेकर शाम मुल्क के काफिले के साथ रवाना हुए। जब शहर बसरा 6 कोस रह गया तो एक गांव में पड़ाव किया। वहां एक इबादत खाना गिरजा घर था कि उसमें बुहैरा नाम का एक राहिब पादरी रहता था। वह आसमानी किताबों का जानकार था। वह जानता था कि आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इबादत खाने के पास बैर के पेड़ के नीचे उतरेंगे। जब काफिला घाटी से उतरकर जाहिर हुआ, बुहैरा ने दूर ही से देखा कि बादल का टुकड़ा साया करने के लिए आ गया है। उसको यकीन हुआ कि इस काफिले में वही पैगंबर मौजूद है। जब काफिला ने पड़ाव किया तो बुहैरा ने उनकी दावत कर दी और अपने नौकर से कहला भेजा कि ए मक्का वालो, आज तुम सब इस फकीर खाने में तशरीफ लाओ और मेरी दावत कबूल करो। उन लोगों ने आपस में कहा कि आगे जो काफिला आता था तो राहिब कभी तवज्जो भी न देता था। अब इस जोरदार मेहमानी की वजह क्या है? बहरहाल ये सब लोग दावत खाने को गए और सबने हजरत को छोटा समझकर वहीं सामानों के पास छोड़ दिया। बुहैरा ने लोगों के चेहरों को बार बार देखा, लेकिन मोहम्मदी जमाल नहीं नजर आया। हैरान होकर बोला कि कोई और भी तुम्हारे साथियों में बाकी है? कहाँ? एक नव उम्र लड़के को पड़ाव की जगह पर सामानों के पास छोड़कर आए हैं। राहिब ने अब्बू तालिब से कहकर हजरत को भी बुलवाया। राहिब ने देखते ही नबुव्वत की निशानियों से पहचान लिया। बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। खाने के बाद अब्बू तालिब से कहा कि तुम इस होनहार लड़के से कहो जो कुछ मैं पूछूं उसे मुझसे छिपाए नहीं। हजरत ने अब्बू तालिब के हुक्म के मुताबिक पूछा, क्या पूछते हो? उसने कहा कि मैं तुमको लात व उज्जा की कसम देता हूं कि जो मैं पूछूं उसका जवाब दो। हजरत ने फरमाया, इन बुतों का नाम मेरे सामने न लो, मैं किसी को इसके बराबर दुश्मन नहीं जानता। बुहैरा ने कहा, तू अपनी चादर उठा ताकि मैं तेरी ऊंची शान की निशानी देख सकूं। जब हजरत ने चादर उठाई तो बुहैरा ने फौरन उस निशानी को जो नबुव्वत की मुहर की थी चूमा। बोला कि मैं गवाही देता हूं कि तू ही आखिरी पैगंबर है कि आसमानी किताबों में जिसका बयान है बहुत जल्द पूरब व पश्चिम तेरे नूर से जगमगाएगा। ए अबू तालिब, अगर तू इसको प्यारा रखता है तो शाम देश की तरफ मत ले जा, इसलिए कि नबुव्वत की निशानी इसमें सुबह की रोशनी की तरह चमक रही है, इसलिए नालायक यहूदी इसके दुश्मन हो जाएंगे। अबू तालिब ने खुश होकर बुहैरा की बात मान ली और अपना माल बसरा में बेचकर मक्का को रवाना हो गए।